So, hi everyone, मैं युवराज शेखर सिंह एंड करंटली आई परस्यू फर्स्ट ईयर बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी फ्रॉम जीपर पौंडीचेरी। तो देखो यार, काफी लोग का क्वेरी इस चीज को लेके आता है ना कि जितने भी एएचएस के अलग अलग कोर्सेज हैं, जो भी एएचएस के अलग अलग कोर्सेज जिसको अलाइड हेल्थ साइंसेज बोला जाता है, तो उसके बारे में आप अलग अलग कोर्स के बारे में अलग अलग वीडियो बनाओ। तो मैं लास्ट 2 वीडियो में आप लोग को बताया हुआ था कैसे मैं मतलब खास करके न्यूक्लियर और एमआरआईटी या बीएमआरआईटी जिसको बोलते हैं उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ था। और इसकी मतलब कि खास करके इस वीडियो में मैं आप लोग से पूरे अच्छे से बताने वाला हूँ कि जो भी बीएससी इन द कार्डियोवास्कुलर होता है, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हो सके तो वीडियो को खास करके 2x पे कर लेना अगर आप लोग पास टाइम थोड़ा कम हो तो, और जल्दी जल्दी डाटा सब जानना हो तो। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा जीपर पौंडीचेरी का कट ऑफ कितना जाता है। जीपर पौंडीचेरी का एक ओवरव्यू दे दूँ तो जीपर पौंडीचेरी में नीट के थ्रू एडमिशन होता है, कितना रैंक जाता है, क्या जाता है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ, जो भी बच्चे जीपर पौंडीचेरी में काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिखेगा, उसमें ज्वाइन हो जाना और अपना मार्क्स और रैंक बताना। और ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को मतलब व्हाट्सअप डीएम में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हो, जो भी आप लोग का क्वेरी होगा। और उसके बाद से आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना। जो भी अगर कोई भी मतलब खास करके जीपर के बारे में कोई भी पीडीएफ अगर आएगा तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूँ ऑल अबाउट द बीएससी इन द कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसका सैलरी क्या होता है, मैं सब कुछ आपको क्या क्या मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बात करने वाला हूँ कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में, कॉलेज लिस्ट के बारे में, कौन से मतलब खास करके गवर्नमेंट और प्राइवेट है, फीस के बारे में, गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या क्या फीस है, जॉब रोल के बारे में, क्या क्या आप लोग जॉब मतलब कौन कौन से रोल में आपको कौन कौन से कैटेगरी में जॉब मिल सकता है, सैलरी के बारे में। और लास्ट में बात करूंगा जिपर का जो भी खास करके कट ऑफ रहने वाला है 2026 के लिए, उसके बारे में अच्छे से बात करने वाला हूँ। जिपर का काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके नीट के थ्रू ही इसमें खास करके इसमें सिलेक्शन होता है। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है। और जिपर पौंडीचेरी की मैं बात करूँ तो इसमें केवल 5 सीट हैं, मतलब केवल 5 सीट्स हैं इसमें। और इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब खास करके मारा पीटी चलता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है क्योंकि सीटों के लिए, क्योंकि बहुत एक मतलब जिपर पौंडीचेरी आपस में एक बहुत अच्छा कॉलेज है और इसका कट ऑफ सच में बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ ना कि बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी को कुछ कुछ अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसे बीएससी इन द कार्डियक टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो इसमें अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन सब चीज़ें एक ही हैं। तो उसके बाद से मैं बात करूँ इसमें डिटेल्स के बारे में, तो इसका मेन वर्क क्या होता है। मेन वर्क इसमें ईसीजी, इलेक्ट्रो जो आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद से इको, जो आपका इको कार्डियोग्राफी होता है। टीएमटी स्ट्रेट जो टेस्ट जो होता है ना, जो आपको इसमें खास करके एडिनोसिन इस पे इंजेक्ट करके आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, वो सब चीज़ें हो गया। उसके बाद से लैब सपोर्ट, एंजियोग्राफी सपोर्ट, आईसीयू और सीसीयू में जिसमें भी मतलब जितने भी कार्डियक मतलब खास करके मॉनिटर होते हैं उसको आपको खास करके हैंडल करने का इसमें आपको जॉब मिलता है। और कैसे मिलता है, क्या मिलता है, मैं सब कुछ आपको वीडियो बताने वाला हूँ। जस्ट आप लोग लास्ट तक बने रहना, कैसे कैसे है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो यार, इसमें मैं बात करूँ कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, 3 साल का या 4 साल का कोर्स होता है। जैसे मतलब नॉर्थ साइड में बोलते हैं 4 इयर्स का कोर्स, और इधर साउथ साइड में बोलते हैं 3+1 इयर्स का कोर्स। तो ऐसे होता है। इसमें 3 इयर्स का कोर्स होता है और काफ़ी जगहों पे 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, काफ़ी जगहों पे 1 साल का इंटर्नशिप होता है। जिपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप है। सब इंस्टीट्यूट में 4 ईयर का फुल टाइम मतलब यूजी डिग्री होता है, इसमें कोई इंटर्नशिप नहीं होता है। कुछ कुछ अलग अलग कॉलेज मतलब खास करके कॉलेजों में। और उसके बाद से मैं बात करूँ एमजीएम स्कूल ऑफ द बायोमेडिकल साइंसेस, नवी मुंबई, बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। तो 4, हाँ, अब जैसे इन दोनों कॉलेजों में एग्जांपल के तौर पे इन दोनों जैसे कॉलेजों में ना आपका 4 ईयर का फुल यूजी कोर्स ही होता है, इसमें कोई इंटर्नशिप नहीं होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। और देखो, उसके बाद से मैं बात करूँ इसमें कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में क्या होता है। तो आपको खास करके 12 जो आपका होता है साइंस रिक्वायर्ड होता है। पीसीबी स्टूडेंट आपका रिफर्ड होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। पीसीबी और पीसीएमबी के भी स्टूडेंट कुछ मतलब खास करके कुछ कुछ होते हैं जिनका मैथ होता है। जैसे जितने भी रेडियोग्राफी वाले, एमआरआईटी, बीएमआरआईटी, न्यूक्लियर वाले बच्चे, खास करके मैथ वाले बच्चे भी होते हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड 45 से 50% इन 12th एंड सम रेपुटेटेड कॉलेज, जैसे खास कर जिपर में बात करूँ तो 55% या 60% तो नहीं लगता है, 50 या 55%। मिनिमम एज आपका 17+ होना चाहिए, 17 मिनिमम होना चाहिए। एडमिशन आपका खास करके मेरिट बेस्ड होता है। जैसे खास करके मैं बात करूँ आपका जस्ट जैसे खास करके 12th के बाद हो गया, या फिर एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम होता है, जो एम्स के जितने कोर्सेज हैं ये हो गया। और देखो, उसके बाद से मैं बात करूँ जितने भी कॉलेजेस हैं ना जो खास करके बीएससी इन द कार्डियक लेबोरेटरी आपको करवाते हैं, उसमें आपका एम्स भोपाल, एम्स देवघर, एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, पीजीआईएमआर चंडीगढ़, जिपर पौंडीचेरी जिसमें मैं हूँ, और आपका फिर से पीजीआईएमआर लखनऊ। उसके बाद से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
केरला यूनिवर्सिटी, केरला के जितने कॉलेज है ना, मतलब खास करके कॉलेज है ना, उसमें मैक्सिमम में आपका ये होता है कार्डियक लेबोरेटरी साइंसेस होता है। उसके बाद ये जो चारों जो कॉलेज है, अब मैं बता दूं कौन कौन सा एग्जाम खास करके मतलब आपको खास करके एलिजिबल होता है। ये चारों में आपको एम्स पैरामेडिकल से मिलता है, पीजीआईएमएस चंडीगढ़ का अलग पेपर होता है, जिपर पौंडीचेरी का अलग मतलब खास करके नीट के थ्रू मिलता है, एसपीजीआईएमआर में आपका खास करके इसका भी मेरे हिसाब से, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका भी डिफरेंट पेपर होता होगा। उसके बाद से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो खास करके जितने भी केरला के कॉलेज है ना, आपके खास करके 12th के बेसिस पे आपका एडमिशन इसमें होता है। तो ऐसे है, तो होप सो आपका इसमें भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से हाँ, जितने भी जो मैं बात करूँ आपका सीट मैट्रिक्स के बारे में, कितने कितने सीट्स हैं, तो एम्स भोपाल में 10 सीट है, एम्स देवघर में 4 सीट है, एम्स कल्याणी में आपके 4 सीट है और एम्स रायबरेली में 2 सीट है। और मैं जिपमर की बात करूं तो जिपमर में आपके 5 सीट है। तो ऐसे होता है, जिपमर में 5 सीट है और इन सब में आप लोग देख लो 10 4 4 2, तो ऐसे है। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप एम्स पैरामेडिकल, खास करके जब मेरा 2024 में एम्स पैरामेडिकल में 134 रैंक आया था, तो मैं एम्स इसलिए नहीं खास करके प्रीफर किया था क्योंकि एम्स में थोड़ा हॉस्टल का काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं एम्स प्रीफर नहीं किया था, मैं जिपमर को प्रीफर किया था। उसके बाद से मैं बात करूँ तो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और इंस्टीट्यूट हैं बीएससी कार्डियक लेबोरेटरी साइंसेज के लिए, सीएमसी वेलोर, अपोलो, सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ द हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु, मणिपाल काफ़ी पॉपुलर आपको पता होगा, कस्तूरबा, एमजीएम स्कूल ऑफ द बायोमेडिकल साइंसेज नवी मुंबई, एसआरएम मेडिकल कॉलेज, अमृता स्कूल ऑफ एलाइड एंड साइंसेज, पारुल यूनिवर्सिटी, दत्ता मेगा यूनिवर्सिटी वर्डा। तो आप लोग इसमें से अगर मैं आपको और हाँ, जो सीएमसी वेलोर है इसमें भी मैं एग्जाम बता देता हूँ। सीएमसी वेलोर का अलग पेपर होता है, इसमें इंटरव्यू भी होता है सीएमसी वेलोर में। तो बीएससी नर्सिंग और मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है। आप लोग अगर एनआईआर रैंकिंग में देखते होगे ना, तो सीएमसी वेलोर का आई थिंक सेकंड पे आता है एम्स दिल्ली के बाद, और थर्ड पे आपका जिपमर आता है। तो सीएमसी वेलोर बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसके बाद से मैं बात करूँ अब आगे का फीस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फीस होता है। काफ़ी बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है फीस को लेके। मैं फीस की बात करूँ ना, अगर प्राइवेट मतलब खास करके प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में, तो अप्रॉक्स आपका 7 से लेकर 1.5 लाख तक जाता है। मैं कॉलेज वाइज भी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 7 से लेकर 1.5 लाख तक आपका टोटल ड्यूरेशन होता है, जितने भी मतलब कि खास करके पूरे 4 साल का या 3 साल का जितने साल का भी कोर्स हो। उसके बाद से मैं पीजीआईएमआर का बात करूँ, इसका फीस बहुत कम है, 7,330 रुपये, ये 1 साल का ही होगा। उसके बाद मैं जिपमर की बात करूँ तो यहाँ का 1 साल का फीस यहाँ पे 26,000 नहीं है, यहाँ का 1 साल का फीस है 31K, जिसमें से आपका 8,000 रिफंडेबल हो जाता है। और ये फीस प्लस हॉस्टल दोनों है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। 11,410 रुपये यहाँ का फीस है, और आपका 20,000 फर्स्ट ईयर में हॉस्टल का लगता है, जिसमें से 8,000 रिफंड हो जाता है। तो होप्स तो आपको पूरा मतलब 1 साल में 31,000 देना होता है, आपको फाइनल ईयर में जाके 8,000 को रिफंड हो जाता है। पीजीआईएमआर लखनऊ में आपका 1.35 लाख है, पूरे होल ईयर का ही होगा, 1 साल का नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज है, इतना ज़्यादा फीस नहीं लेगा ये। उसके बाद से मैं बात करूँ तो प्राइवेट में अप्रॉक्स रेंज 1 लाख से लेकर 6.5 लाख तक जाता है। जैसे मैं बात करूँ एमजीएम नवी मुंबई का 1.05 लाख टोटल ट्यूशन फीस है, 10 सीट्स हैं इसमें। केएमसी मणिपाल बहुत एक अच्छा कॉलेज है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, इसमें 6.63 जाता है। कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी का पूरे होल ईयर का ही होगा, आई थिंक ये 1 साल का तो नहीं होगा, पूरे होल ईयर का 6.63 लाख है। उसके बाद और देखो, उसके बाद से मैं बात करूँ इसमें फ्यूचर स्कोप क्या क्या हो सकता है, मतलब आप कहाँ कहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो, इसमें आप क्या क्या मतलब कि डायरेक्ट आप बीएससी करके क्या मतलब कि खास करके क्या कर सकते हो। उसके बाद से बीएससी करने के बाद आप आगे चल के क्या पढ़ाई कर सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहले इसमें बात करूँ डिमांड किस किस में होता है, तो इस सबसे आप पहले आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, उसके बाद से आप खास करके इसमें कैथ लैब में खास करके काम कर सकते हो, फिर आईसीयू में काम कर सकते हो, या फिर आप खास करके डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर सकते हो, इमरजेंसी मतलब कार्डियक मतलब खास करके यूनिट में भी आप लोग काम कर सकते हो। या फिर उसके बाद से मैं बात करूँ तो एमएससी, अगर आप लोग अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो आप एमएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी कर सकते हो, एमएससी इन द कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। आप एक मतलब खास करके हॉस्पिटल में आप लोग जाके किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल में आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च, इको कार्डियोग्राफिंग या कैथ लैब स्पेशलाइजेशन आप लोग कर सकते हो। तो ये रहा पूरे फ्यूचर स्कोप के बारे में। होप सो आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद से मैं आप लोग से बात करूंगा कि इसका सैलरी, और उसके बाद से मैं आप लोग को जिपमर का खास करके कितना कट ऑफ जाता है उसके बारे में आप लोग से अच्छे से बात करूंगा। तो लेट्स बिगिन। और देखो यार, उसके बाद मैं बात करूँ ना, इसमें सैलरी वाइज क्या होता है, सैलरीज में कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर आप फ्रेशर होना तो आपको इंडिया में अप्रॉक्स 18,000 से 35,000 तक आपको मिलता है एनुअली। अगर मैं बात करूँ तो 2.5 लाख से 4.5 लाख तक, 2.5 से 4.5 लाख पर एनम। अगर आपको एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का हो गया,
आपका सैलरी 35,000 से 60,000 तक जाता है पर मंथ। आपका 1 साल का देखा जाए तो 4 से 7 लाख। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अगर आपका किसी कैट लैब में ज्वाइनिंग हो, अगर आप खास करके किसी अगर आप मतलब बिग हॉस्पिटल में अगर आप ज्वाइनिंग हो ना, तो आपका सैलरी इसमें अप्रॉक्स 6 से 10 लाख। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप खास करके अगर आप मतलब यहाँ से MSc करके अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो ना, तो आपका मंथली इनकम अप्रॉक्स 2 to 2.5 लाख तक होता है, अगर आप इंडिया के बाहर अगर आप कहीं काम करने जाते हो तो। और हाँ, वो अलग की बात है, वहाँ का लिविंग ऑफ कॉस्ट ये सब बहुत हाई होता है इंडिया के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपका एक्सपीरियंस अगर 5 से 7 साल का अगर हो गया ना, तो आपका सैलरी 8 से 10 लाख या 12 लाख भी अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम किसी को खास करके किसी हॉस्पिटल में, जैसे मान लो अपोलो हो गया, या फिर अगर आपके मतलब कि आप मतलब जो भी खास करके बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खास करके नाम सुनते होंगे, तो उन सब हॉस्पिटलों में 12 से 14 लाख भी जाता है इसका सैलरी। तो अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे सीनियर्स बताते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको खास करके सब में चीज़ आपको डिस्कशन करता हूँ या फिर चीज़ आपको बताता हूँ कि हाँ, कि ऐसा नहीं है कि मतलब खास करके कि अगर आप नीट का पेपर दे रहे हो तो ऐसा नहीं है केवल मतलब MBBS ही सब कुछ है। अगर आप इन सब फील्ड में भी अगर आपका आने का मन हो तो आप लोग इजीली आ सकते हो। तो इसके बाद से मैं बात करूंगा कि जिपमर पांडिचेरी का कट ऑफ कितना जाता है। तो लेट्स बिगिन। देखो, उसके बाद से मैं बात करता हूँ कि जिपमर पांडिचेरी का मतलब खास करके कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था 2025 में, जब खास करके मैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आया था। तो और देखो, ये जो है ना OBC SC ST, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मतलब ऐसा नहीं होता है कि सीट फिक्स होता है। मैं रोस्टर सिस्टम के पॉइंट के बारे में बात किया हूँ, अगर आप नहीं देखो हो तो लास्ट के मैं काफ़ी वीडियो में मैं 1-2 वीडियो में अच्छे से बात किया हुआ हूँ, आप लोग जाके देख लेना। ऐसा नहीं है OBC SC ST, यहाँ पे जनरल EWS OBC SC ST कोई भी कैटेगरी आ सकता है। डिपेंड करता है कौन बच्चे जाके वहाँ पे मतलब कि ऑडिटोरियम के स्टेज पे कौन बच्चे जाके कौन सा सीट अलॉट कर रहा है, डिपेंड उस पर करता है। तो चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ओपनिंग इसका हुआ था 50,300 पे, मतलब OBC रैंक था, और इसका जिपमर रैंक 38 था। और उसके बाद से यहाँ पे OBC रैंक का मतलब खास करके कॉल कोई था जिसमें 53 पे हुआ था, 53 अप्रॉक्स 40 के मतलब 54 के है, जिसमें आपको 46 तक गया था इसका जिपमर का मतलब इसका जिपमर का रैंक था। उसके बाद से मैं ST की बात करूँ तो 2,97,180। उसका ST रैंक में बात करूँ तो 7 था, और एक जो लड़की थी उसका रैंक था 3,34,332, जिसका SC रैंक मतलब खास करके 10 था। तो ऐसा नहीं है, इसमें लड़के लड़कियां कोई भी कैटेगरी के बच्चे, केवल 5 बच्चे उनको फिल करना है। और जो आपको रोस्टर सिस्टम पॉइंट होता है ना, वो कैसे कैसे फिल होता है मैं लास्ट वीडियो में बताया हुआ हूँ, 1-2 वीडियो में बताया हूँ, आप लोग जाके देख लेना, चेकआउट कर लेना खास करके मेरे प्रोफाइल पे जाके। तो ऐसे होता है। और उसके बाद से मैं इस साल जिपमर का अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, जैसे मतलब जिपमर में BSc नर्सिंग होता है, BMLS होता है, AHS के खास करके 10 कोर्स होते हैं। मैं सब कुछ वीडियो बताया हुआ हूँ, आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करके उसके बाद से ये सब चीज़ देखना तो और समझ में आएगा। तो देखिए यार, मैं UR की बात करूँ तो अंडर अगर आपका 1 लाख रैंक है, आप लोग काउंसलिंग में आना, आपको इजीली सीट मिल जाएगा। OBC का अगर आपका अंडर रैंक 1 लाख के अंदर है तो आपको इजीली सीट मिल सकता है। EWS में अंडर आपका 2 लाख के अंदर होना चाहिए तो आपको इजीली सीट मिल जाएगा। SC की मैं बात करूँ तो अंडर 3 लाख, ST की बात करूँ तो 4 से 4.5 लाख के अंदर होना चाहिए। लास्ट ईयर UR का गया था 1,10,000, OBC का 1,09,000 गया था, EWS का 2.5 लाख के अप्रॉक्स 2.5 या 2.6 लाख के अप्रॉक्स गया था, SC का अंडर 3.5 लाख के गया था। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 2025 का। इस साल मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं इस साल काउंसलिंग के लिए, तो इस साल थोड़ा सीट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग इजीली देख लेना। और हाँ, काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड सून, स्टे ट्यून्ड। काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका मेरे हिसाब से अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका खास करके प्रोस्पेक्टिव और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आएगा मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिसके नाते आपको खास करके नोटिफिकेशन पहुंच सके कि हाँ जिपमर का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर मिस हो गया तो बहुत एक लास्ट चांस आपके पास मिस हो खास करके हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगा, मेरा ऊपर का मतलब खास करके मेरा ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, या फिर नहीं तो आप खास करके जाके आप लोग ज्वाइन हो जाना, मतलब खास करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। तो ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होगा तो मेरे मतलब खास करके मेरा ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप लोग जाकर उसमें मेरे को DM कर देना, या फिर आप लोग मतलब व्हाट्सअप में ग्रुप में जाकर मेरा नंबर निकाल के मेरे को DM करना, मेरे को पर्सनली DM करना व्हाट्सअप पे या फिर मतलब टेलीग्राम पे, कहीं पे भी करना। मैं रिप्लाई देने का, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।